इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फर्स्ट चैप्टर 7.6 के बारे में बता रहे हैं। एक्सरसाइज 7.6 ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। जैसे कि हम जानते हैं उस तरह के इंटीग्रल का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से की जाती है जिसमें दो पार्ट का मल्टीप्लिकेशन रहता है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जिस इंटीग्रल में रहता है उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन करते हैं। उसमें एक को फर्स्ट टर्म माना जाता है, दूसरे को सेकंड टर्म, और किसको फर्स्ट टर्म मानेंगे और किसको सेकंड टर्म मानेंगे उसके लिए एक वर्ड है आइलेट। इसमें जैसे कि बताए हुए थे, आई से होता है इनवर्स फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से होता है एक्सपोनेंशियल। इस सीक्वेंस में जो पहले रहता है उसको हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं और जो बाद में रहता है उसको हम सेकंड पार्ट मानते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स, तो x हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और t हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, इसीलिए हमें अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट टर्म मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड टर्म मानेंगे। अब ये तो हुआ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म किस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसका फार्मूला है फर्स्ट टर्म गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म x है तो फर्स्ट टर्म गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म यानी sin x माइनस dx by dx यानी x फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। अब dx by dx 1 होता है और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इसीलिए ये साइन यहाँ माइनस आ गया, x तो है ही तो माइनस x cos x और sin x का इंटीग्रेशन फिर माइनस cos x और फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस cos x और dx by dx 1 ही हो गया। अब केवल इसका इंटीग्रेशन बाकी रह गया तो माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। इस प्रकार से इजीली से हो जाता है यदि हमको ये पता लग जाए कि फर्स्ट पार्ट किसको मानेंगे और सेकंड पार्ट किसको मानेंगे। साथ साथ जो रूल है जैसे फर्स्ट पार्ट रूल कहिए या फार्मूला कहिए, फर्स्ट पार्ट गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट फिर होल का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट। अब सेकंड इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x और सेकंड पार्ट sin 3x। तो फर्स्ट पार्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। इस बात को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से भाग इसीलिए बटा 3 हो गया। यहाँ dx by dx 1 हो गया और sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस cos 3x और x का कोफिशिएंट 3 से भाग और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। ये हुआ आपका इतना और फिर ये इंटीग्रेशन का सिंबल है यानी cos 3x का फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1/3x cos 3x और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x और x का कोफिशिएंट 3 है तो फिर 3 से भाग हो जाएगा यानी 1/3 into 3 sin 3x प्लस 3। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अलग टाइप का फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमेशा याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे लास्ट में आता है कि ये हो गया सेकंड टर्म और ये हो गया फर्स्ट टर्म, फिर वही फार्मूला फर्स्ट टर्म गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म और फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म हुआ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ex, ये सेकंड टर्म है, फिर dx स्क्वायर dx फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। तो ये ex का तो ex से होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों। तो
एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर से गुना पावर घट जाता है तो 2x, 2 कांस्टेंट का बाहर कर दिए हैं और x का इंटीग्रेशन dx है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। और फिर ये दो पार्ट में हो गया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब इसका तो काम हो चुका है, फिर इसका वही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर होल का इंटीग्रेशन। इसमें फर्स्ट टर्म x x into integration of second term minus differentiation of first term यानी dx by dx into integration of second term। ये तो 1 हो गया, और ex का इंटीग्रेशन होकर के फिर ex से हुआ और फिर इसका इंटीग्रेशन यानी ex का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो ex से होगा, यानी x स्क्वायर ex minus 2x ex का इंटीग्रेशन ex, और ये तो 1 हो गया, ex का ex है फिर ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c। इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो x स्क्वायर की पावर x माइनस 2x की पावर x प्लस 2 इंटू e की पावर x प्लस c। चाहे तो आप स्क्वायर से भी रख सकते हैं, नहीं कॉमन लेंगे e की पावर x तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। फोर्थ क्वेश्चन है x इंटू लॉग x। तो ये लॉग वाला तो कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। अब देखिए इसमें I से इनवर्स, I से लॉगरिथमिक, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है पहले, अलजेब्रिक फंक्शन से तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकंड टर्म। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं जो इंटीग्रल में जो फर्स्ट बार लिखा रहेगा उसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, वो इस सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर पहले है x इंटू लॉग x, लेकिन ये आ गया सेकंड टर्म है, ये आ गया फर्स्ट टर्म में। कैसे आया इसके मुताबिक, इस सीक्वेंस में जो पहले रहेगा उसको फर्स्ट टर्म और जो बाद में रहेगा उसको सेकंड टर्म। तब फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म यानी x dx, और फिर इस होल का इंटीग्रेशन, इसीलिए यहां पर dx लगा हुआ है। तो x का डिफरेंशिएशन x² 2 इनटू log x। अब यहां पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का इंटीग्रेशन x² 2। इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां से x/2, यानी x² 2 log x माइनस ये 1/2 और ये x बचा है x dx, और इसका इंटीग्रेशन x² 2 और पहले से नीचे में 2 है तो 2 2 4, यानी x² 2 log x माइनस x² 4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉग से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा अंतर कर दिया है, x के जगह पर 2x कर दिया है। अब उसी तरह से ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट यानी log 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस log 2x का डेरिवेटिव इनटू सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। अब log 2x का log x का होता है 1/x, तो log 2x का 1/2x, और फिर x का कोफिशिएंट है 2, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कोफिशिएंट से हो जाता है गुना, सॉरी डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से हो जाता है गुना। तो ये x² 2 log 2x माइनस log 2x का 1/2x, इसका कोफिशिएंट 2 2 से गुना, और फिर इसका इंटीग्रेशन x dx का x² 2 और फिर होल का करेंगे। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² है यहाँ पर x, एक x से एक x कैंसिल यानी x/2 इंटीग्रेशन ऑफ x/2 यानी x² 2 log 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अब बाहर से -2 मल्टीप्लाई है, ये हो गया x² 2 log 2x, और ये पीछे में -1/2 है ही, और x का इंटीग्रेशन x² 2 यानी 2 2 4 यानी x² 2 log 2x माइनस x² 4 प्लस c। इस प्रकार से ये देखते हैं, इसकी सहायता से हमें आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसको सावधानी से ध्यान से याद रखना है, तभी आप इंटीग्रेशन पार्ट से अच्छा से कम समय में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, x² इनटू log x dx, माने x² log x का इंटीग्रेशन करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया log x, सेकंड पार्ट x2, तो फर्स्ट पार्ट यानी log x इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट यानी एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में पावर एक जुड़ जाता है, उसी से भाग हो जाता है तो एक्स की पावर 3 आ बाई 3 ये लॉग एक्स, यहाँ भी लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, इसका एक्स की पावर 3 बाई 3, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और 3 बाहर रह जाएगा तो यानी 1 बाई 3 एक्स की पावर 2 डी एक्स। अब ये इतना ही रहेगा और इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा तो पावर एक ज़्यादा जुट जाएगा माइनस 3 और नीचे में भी 3 तो पहले से 3 था ये 3 इंटू 3 एक्स की पावर 3 यानी एक्स की पावर 3 बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस c। अगला एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इनवर्स वाला पार्ट है x sin इनवर्स x तो ये फर्स्ट टाइम इनवर्स फंक्शन तो ये फर्स्ट पार्ट होगा ये सेकंड पार्ट। अब रूल के मुताबिक sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x और x dx इंटीग्रेशन ऑफ x और होल का इंटीग्रेशन तो x का x स्क्वायर बाय 2 इनटू sin इनवर्स x है और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये x का x स्क्वायर बाय 2 तो 2 कांस्टेंट था नीचे हम इसको बाहर कर दिए, इस तरह ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx। इसको हम इंटीग्रल नाम I1 दिए हैं यानी I बराबर मेन इंटीग्रल था I बराबर x स्क्वायर बटा 2 sin इनवर्स x माइनस हाफ I1। अब I1 का वैल्यू निकाल कर इसमें बैठा देंगे ये मेरा मूल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यानी अब ये I1 है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब x को यदि sin थीटा मान लेते हैं तो dx हो जाता है cos थीटा d थीटा यानी dx के जगह पर cos थीटा d थीटा, x के जगह पर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट होगा तो cos थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा रूट हटेगा तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ cos थीटा है cos थीटा d थीटा इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा हमारा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो कैसे होता है इसको हम फार्मूला पर तोड़ते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अब नीचे में 2 हो गया तो 1 बाय 2 कॉमन ले लिए, अब यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा यानी यहाँ से d थीटा माइनस 1 बाय 2 cos 2 थीटा d थीटा। अब जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है उसके साथ d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा और इसका cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा और यहाँ पर वेरिएबल थीटा थीटा कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से हो गया भाग यानी थीटा बाय 2 sin 2 थीटा बाय 4। अब यहाँ पर यदि x बराबर sin थीटा सपोज करें थीटा बराबर sin इनवर्स x होता है, इनवर्स फंक्शन में पढ़े रहिएगा तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x पीछे से हाफ है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 2 sin थीटा तो sin थीटा को तो x माने थे इसके जगह पर x हो गया और cos थीटा बराबर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c1। अब ये वैल्यू I1 का वैल्यू से बैठा दिया I इक्वल टू x स्क्वायर बटा 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 4 sin इनवर्स x प्लस देखते हैं प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इससे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा इस पोर्शन में 1 बाय 2 से यहाँ पर है 1 बाय 2 तो 1 बाय 2 2 2 जब 4 हो गया माइनस माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस 1 बाय 4 sin इनवर्स x प्लस 1 बाय 4 x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब चाहे तो आप इस दोनों पार्ट को कॉमन ले सकते हैं sin इनवर्स x कॉमन लेने पर ये हो जाता है x 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार से देखते हैं जो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, थोड़ा सावधानी बरतना है जो इस फंक्शन को हम फर्स्ट टर्म में रखेंगे और किस फंक्शन को सेकंड टर्म, बाकी तो वही फार्मूला का यूज होता है जो पिछले चैप्टर में हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं। इस प्रकार से ये याद रखने पर हमको आसानी से सोल्व हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।